सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल आज हनुमान की शरण में जाएंगे, जिसके बाद वो प्रेस को संबोधित कर अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। जेल से बाहर आए केजरीवाल, आगे बड़ा प्लान। दिल्ली में आपका दंगल, अब होगी भीषण टक्कर। केजरीवाल ने लिया प्रण, अब दिखाएंगे दम। सबसे पहले आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल ही गई। आधे लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल का तिहाड़ से जमानत पर बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी से कम नहीं। तभी तो पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल है। लोगों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया, मिठाइयां बांटी गईं। जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया। साथ ही कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है। इस तानाशाही से बचाने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों को मिलकर लड़ना होगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, जहां हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के बाद दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में रोड शो भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिली है, लेकिन महज 21 दिन की। उसके बाद केजरीवाल को कोर्ट के आगे सरेंडर करना होगा। साथ ही जमानत देते हुए कोर्ट ने केजरीवाल पर कुछ शर्तें भी लागू की हैं। कोर्ट के मुताबिक केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत दी गई है। 2 जून 2024 को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इस दौरान केजरीवाल सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरत ना हो, तब तक केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, शराब घोटाले से जुड़े किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे। केजरीवाल बेशक 3 हफ्ते के लिए जेल से बाहर आए हैं, लेकिन चुनाव के बीच केजरीवाल की इस रिहाई ने दिल्ली की सियासत का पारा हाई कर दिया है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस रिहाई को संविधान की जीत बता रहे हैं। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। इससे पूरे देश में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। पूरे देश के अंदर एक उत्साह कायम हुआ है। मुझे इस बात का भरोसा है कि इस देश में जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से और मजबूत होगी। 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिजाइन है। हनुमान जी का, बजरंगबली जी का, इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। केजरीवाल की रिहाई इंडी गठबंधन के लिए चुनावी तूफान में बड़ी सौगात लेकर आई है। इसीलिए पूरा विपक्ष अदालत के इस फैसले की तारीफ कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला का ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पर ऐसे थप्पड़ लगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे तौर पर ईडी को एक पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में, एक पॉलिटिकल अंग के रूप में इस्तेमाल किया। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए निर्णय बहुत जरूरी था, और अब वो निकलेंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे
और इसका जनमत का जो फैसला होगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। केजरीवाल की बेल के बाद बीजेपी फिर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि अगर केजरीवाल राजनीति का, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो केजरीवाल को बेल डिनाई कर देनी चाहिए थी। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? माननीय न्यायालय का आदेश है, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश किया, हम सब उसका सम्मान करते हैं। आरोप अपराध है वो अपनी जगह पर, और उस पर अभी चलेगा, उस पर कार्रवाई चलेगी, एजेंसियां काम कर रही हैं। वो तो क्या बेल मिला, बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो, वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। वो क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वापस आ जाओ। 50 दिनों की हिरासत के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए केजरीवाल ने अपनी लड़ाई में जनता से समर्थन मांगा है। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि केजरीवाल को दी गई अंतरिम राहत आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों के अभियान के लिए बाजी पलटने वाली होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हफ्तों में महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।